नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आज हम सीखते हैं इंस्टॉलमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। दोस्तों, इंस्टॉलमेंट या किस्त होती क्या चीज़ है? सबसे पहले जानने के लिए जानते हैं कि एक हमारे पास होता है मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। एक दोस्तों होता है मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। दोस्तों, जो लोग हमें पैसा देते हैं, मतलब जिसने पैसा जिसने पैसा दिया उसके लिए वो मूलधन। कितना पैसा ब्याज के साथ वापस लिया उसे बोलते हैं दोस्तों मिश्र धन। लेकिन दोस्तों, जिसने पैसा लिया उसके लिए मूलधन जो है ना, वो लोन होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। और दोस्तों, जो मिश्रधन लौटाता है ब्याज सहित, उसके लिए होती है किस्त। जैसे क्या नाम है, जैसे वो 2 बारों में देना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त, इसको बोलते हैं किस्त। मतलब जितना पैसा उसने लिया, जिसने लिया उसके लिए वो लोन, ब्याज सही जो लौटा रहा है उसे बोलते हैं किस्त। अगर किस्त कब, जब उसे इंस्टॉल मतलब टुकड़ों में लौटा है। जैसे मान के चलो किसी ने 100 रुपये उधार दिए और 120 रुपये की ब्याज ले ली, तो इसके लिए हुआ मूलधन, उसके लिए अमाउंट मतलब मिश्र धन। लेने वाले ने लिए 100 रुपये, 60-60 रुपये करके 2 बार में लौटा दिए, इसको बोलते हैं दोस्तों किस्त। अब आपको मैं क्वेश्चन से समझाता हूं कि ये होता कैसे। जैसे दोस्तों, मोहन ने 5% के रेट पर कुछ पैसा उधार लिया। मतलब लोन लिया। उसने पहली किस्त पहले साल भुगतान, 4200 का किया। सेकंड साल 4410 रुपये का किया। तो उसने कितना पैसा लिया? अब दोस्तों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते थे, 5% की फ्रैक्शन निकालते थे, तो आती 1/20। मतलब पहले धन 1 से 20 सॉरी 20 से 21 होता था,
फिर 20 से 21 होता था, ये दोस्तों 400 होता था और 441। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों ये होता था कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अब उसने पहली इंस्टॉलमेंट भरी, मतलब उसके अंदर कितना तो ब्याज जमा कर दिया और कितना ऋण चुका दिया, धन या ऋण चुका दिया। और दूसरी साल में कितना धन चुकाया और कितना ब्याज चुका। अब दोस्तों देखो, वो कह रहा है पहली इंस्टॉलमेंट उसने 4200 रुपए की भरी, तो देखो ये भरने वाली अमाउंट हुआ 21, रिप्रेजेंट करा 4200 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आई दोस्तों 200, तो चुका है 400, यानी कि उसने 4200 रुपए में, सॉरी 200 रुपए तो ब्याज के चुकाए, 400 रुपए लोन के चुकाए। सेकेंड ईयर में उसने 400 रुपए के साथ 441 रुपए जमा करे, उसका लोन क्लोज हो गया, यानी कि 441 रिप्रेजेंट करा था कितने, 4410 को। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 10। जिसमें मूलधन इतना था, ब्याज से अमाउंट इतना था। अब दोस्तों कितना चुकाया, 4000 4 8, यानी कि दोस्तों उसने 8000 रुपए का लोन लिया था। ये दोस्तों सारा कुछ यूनिट में होता है, ये मूल है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अब मैं इसके आपको क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन आते किस तरीके से। आइए दोस्तों चलते हैं इंस्टॉलमेंट के पहले सवाल की तरफ। कहता राहुल ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। उसने 2200 रुपए का धन का भुगतान पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 6050 का किया। उसने 2 वर्ष में कितना अधिक धन चुकाया। अधिक धन का मतलब दोस्तों उसने कितना ब्याज चुकाया। दोस्तों 10% की फ्रैक्शन देखो कितनी होती है, आप कहोगे जी 1/10, यानी कि पहला यूनिट अगर 10 थी तो उसने 11 यूनिट पहले वर्ष कर दिया। दूसरे वर्ष उसने करा दोस्तों 100 और 121। दूसरे वर्ष की बात है, अगर वो इंस्टॉलमेंट होता चक्रवृद्धि ब्याज होता तो हम कैसे करते, 10 दूसरे वर्ष भी 10 फिर 11, ऐसे करके 10 ढाई 100 और 11 गुणा 121। लेकिन उसने यहाँ पे दोस्तों हम इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये वाली लाइन को स्किप कर देंगे, खत्म कर देंगे, बचा ये। यानी कि पहले वर्ष उसने 10 यूनिट का अमाउंट लिया तो 11 यूनिट उसने वापस कर दिया। 100 यूनिट बचा, 100 सेकेंड ईयर 100 यूनिट उसने खर्चा करा, मतलब 100 यूनिट का अमाउंट चुकाया तो उसमें 121 रुपए ब्याज। अब दोस्तों इसमें देखो कितना ब्याज चुकाया उसने, 1। यहां पे कितना ब्याज चुकाया दोस्तों, 21। ठीक है। अब कह रहा है कि पहला भुगतान है 2200 रुपए का किया, तो पहला भुगतान 2200 का किया, तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 200। दूसरा 121 का, तो दोस्तों कितना जो रिप्रेजेंट है 60-50 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 50, तो दोस्तों 200 रुपए तो इसका हो गया। 50 का इसका गुणा करो, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1050।
तो उसने 1250, यानी कि उसने दोस्तों 1250 रुपये ब्याज के ज्यादा दिए। लेकिन दोस्तों अगर वो आपसे पूछता कि कितना धन उधार लिया, 200 की गुणा यहाँ करते तो कितना आता दोस्तों, 2000, और 50 की गुणा यहाँ करते तो आता 5000, तो अमाउंट आता 7। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इतनी बात को समझे होंगे, जाने होंगे। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है सुमन ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। उसने 600 रुपये का भुगतान पहले वर्ष तथा 1080 का भुगतान सेकेंड ईयर और 2160 रुपये का भुगतान तीसरे वर्ष किया। उसने 3 वर्ष में कितना ब्याज चुकाया? ब्याज चुकाया दोस्तों मतलब कि 20% की फ्रैक्शन निकालोगे तो आएगा 1/5, यानी पहले 5 से करा कितना दोस्तों, 6। सेकेंड ईयर में क्या करते हैं दोस्तों, इसकी पावर कर देते हैं 2, तो अब 25 से 36। अब फिर थर्ड ईयर की बात होगी तो फिर इसको क्यूब कर देंगे, तो 125 से 216। दोस्तों कितना ब्याज चुका दिया इसमें, 91। इसमें कितना ब्याज चुका दिया, तो 11। इसमें कितना ब्याज एक्स्ट्रा दिया, 1। अब क्या करें दोस्तों, पहले वर्ष कह रहा है 600 रुपये उसने भुगतान किया, तो 600 रुपये 6 यूनिट रुपये का 600 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 100। छत्तीस यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 1080 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई दोस्तों 30। कैसे, 36 का भाग इसमें लगाएंगे तो आएगा 30। और थर्ड ईयर उसने 216 वो 2160 रुपये जमा करें, जो 216 रुपये का 2160 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आई कितनी, 10। तो हुआ ये दोस्तों 910, इसकी गुणा इससे करेंगे, ये हुआ 3300, 330 प्लस ये हुआ 100। अब जोड़ दो दोस्तों, 100, 330, 910, 4, 10, 3, 1340। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक व्यक्ति कुछ पैसा इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य। दोस्तों 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी कि 20 से उसने 21 पहली किस्त में जमा कर दिया, दूसरे में 400 से 441 रुपए जमा कर दिए, ठीक है। लेकिन पहली किस्त जो दे रहा है 21 यूनिट रिप्रेजेंट करा दोस्तों किसको, 3150 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, यानी कि 150 गुणा 20 तो आए 3000। दूसरा दोस्तों
चार दूसरी किस्त उसने करी कितने की 4410 रुपए की, यानी कि 441 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने दोस्तों 4410 को। तो एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट आई दोस्तों 10, तो गुणा 10, इससे तो हो गए 4 प्लस 3000 कितने हुए 7,000। मूलधन था दोस्तों 7,000 रुपये। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका, आपको समझाने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है दीपक द एजुकेटर। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5 वर्ष है तो भुगतान किया कुल ब्याज। दोस्तों किसी ऋण को 44,100 की 2 राशियों में बराबर किस्तों में वापस करना है, बराबर करना है दोस्तों। रेट है 5%। तो 5% की फ्रैक्शन दोस्तों आपको पता है 1/20। तो पहले 20 से 21, फिर 400 से 441। ये बात तो दोस्तों नॉर्मल है, आप जानते होंगे। कह रहा है बराबर किस्त करनी है, तो बराबर कैसे होगी, यहां आप 21 से गुणा करें, यहां भी 21 से गुणा करें, तो 402 कम 2 420। अब दोस्तों क्या होगा कि ये दोनों किस्त बराबर हो गई, कितनी हुई ईच किस्त, ईच इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट करा दोस्तों किसको, तो एक यूनिट की वैल्यू आई दोस्तों 100। अब 420 से 441 माइनस करो, एक 2 21, तो उसका 2100। कैसे, ये 21 ब्याज बनाना दोस्तों, 21 ब्याज, और इसकी गुणा करेंगे अब 100 से, तो 2100। सेकेंड ईयर में ब्याज कितना दिया दोस्तों 41, सेकेंड ईयर में ब्याज 41, गुणा के लिए 100, क्यों, क्योंकि एक यूनिट रुपीज ब्याज 100 को, तो 4100। जोड़ोगे 0 0 2 4 2 6, 6200 रुपये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर किस्तों में बराबर करना है। यदि वार्षिक रूप पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो भुगतान किया कुल ब्याज कितना है। दोस्तों रेट दे रखे 5% की, 5% की फ्रैक्शन 1/20। मतलब पहली किस्त उसने 20 से 21 यूनिट दी होगी, दूसरी किस्त उसने 400 से 441 यूनिट दी है। कह रहा है लेकिन दोनों बराबर किस्तों में करिए, तो दोस्तों इसको मैं 21 से गुणा करूंगा, 21 इससे 21 से गुणा। क्यों क्यों करी सर आपने, क्योंकि उसने बराबर किस्तों में कहा है। बराबर किस्तों में अगर मैं 21 गुणा इससे कर दूंगा तो आएगा कि दोस्तों 441। तो ईच किस्त कितने की होगी दोस्तों, ईच इंस्टॉलमेंट 44,100 की है, तो इससे भाग लगाऊंगा मैं, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 100। एक यूनिट, ये दोस्तों यूनिट है, एक यूनिट यहां लिखता हूं,
एक यूनिट मेरा आया 100। ठीक है जी, मैं इसकी गुणा इससे करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों? $420। यहां ब्याज कितना दे तो दिया उसने दोस्तों? 21। यहां ब्याज 41। 21 प्लस 41 2 6 गुणा 100 तो रहा है 62। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तू मानेगा ना? है गंदे बच्चा। देख, हेलो हेलो देखते, हेलो हाय। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कह रहा है ऋण की कोई राशि 6760 रुपए की एक समान अर्धवार्षिक किस्त पर लौटाई जाती है। यदि दोबारा पढ़ता हूं दोस्तों। ऋण की कोई राशि 6760 की एक समान अर्धवार्षिक किस्त पर लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% प्रति वर्ष की, तो ब्याज कितनी जमा की गई? देखो दोस्तों 8% यदि वार्षिक, अर्धवार्षिक होगी 4%। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। मतलब पहले धन 25 से 26 हो गया, फिर 25 से 26, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 25 और 2 625 और ये हो गए 676। अब कह रहा है कि एक समान अर्धवार्षिक किस्त पर, एक समान यानी कि यहां पे आप 26 से गुणा करेंगे तो यहां से 26 से गुणा। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट और ये अमाउंट एक जैसा है। कह रहा है एक समान है, तो ईच इंस्टॉलमेंट 676। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितने? 6760 दे रखी है, तो एक यूनिट आई 10। ये कितना बचा दोस्तों? कितना बचा ये? यार क्या हुआ? 76 से 25 होता 1 51 और दोस्तों इधर 26 7 और 7 77 गुणा 10 तो 770। ए ऑप्शन इसका और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है श्याम ने एक स्कूटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे रुपए 1620 रुपए खरीदते वक्त देने होंगे तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2178, 2219 तथा तृतीय वर्ष 2662 रुपए देने होंगे। तो ब्याज की दर 10% तो स्कूटर का नगद भुगतान कितना था? दोस्तों 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मतलब पहले 10 से 11, फिर 100 से 121 और फिर 1000 से 1331। पहले किस्त दे रहा है दोस्तों कितने की? 2178। तो एक यूनिट की वैल्यू पूछो दोस्तों तो आप कहोगे 2178 डिवाइड बाई 11 तो आएगा 198। मूल कितना है दोस्तों? 10 यूनिट, तो 198 गुणा 10 बराबर आएगा 1980। दूसरी किस्त दोस्तों कितनी है? 121 जो रिप्रेजेंट कर रही है 2299।
एक यूनिट की वैल्यू 121 में 2299 में भाग लगाऊंगा तो आएगी 19। तो 19, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 19। तो दोस्तों कितनी हुई 1900। तीसरी किस्त दोस्तों कितनी यूनिट है 1331, और हमसे कह रहा है 2662। ये तो आपको दिख रही है 3131 का दुगुना है, तो 2 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2, तो 2 की गुणा यहां करूंगा तो आएगी 2000। 2 गुणा 1000 दोस्तों जोड़ते हैं 1980, 1900 और 2000। 0 8 9 9 18 का 8 हासिल लगी 1 4 और 1 5। 5880 रुपए तो दोस्तों उसने मूल में किस्तों के साथ दिए। लेकिन पेपर में कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि रुपए 1620 खरीदते वक्त देता है, यानी कि दोस्तों डाउन पेमेंट कितना करा था 1620 रुपए। 1620 रुपए दोस्तों इसमें जोड़ देंगे। 0 तो दोस्तों 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगी 1 तो 15, हासिल को 1 5 और 1 6 7 7500। तो दोस्तों उसके नगद भुगतान जो हुआ था वो हुआ था 7500 रुपए का। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं कल।